भगवान शंकर की तस्वीर हम सबके घर में होती है, लेकिन सबको ये नहीं पता होता है कि कौन सी सिर्फ एक तस्वीर आपके जीवन को स्वर्ग बना देगी और कौन सी तस्वीर आपके पारिवारिक जीवन में क्लेश मचा देगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शंकर की कौन सी फोटो किस दिशा में हमें लगानी चाहिए और किस प्रकार की फोटो हमें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, तथा अंत में ये भी बताऊंगा कि शिवलिंग घर में रखना चाहिए या नहीं। तो अंत तक वीडियो में बने रहें और ऐसी ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, शंकर जी को ज़्यादातर दो रूपों में हम समझते हैं। पहला भोलेनाथ के रूप में। भोले इतने हैं कि भस्मासुर जैसे राक्षस को वरदान दे देते हैं, रावण जैसे राक्षस पर कृपा कर देते हैं। और दूसरा संहारकर्ता के रूप में। जब क्रोध में होते हैं तो सारी सृष्टि त्राहिमाम करने लगती है। इसलिए पारिवारिक जीवन के लिए तथा गृहस्थ लोगों के लिए भगवान शिव के परिवार की तस्वीर सबसे उत्तम मानी जाती है। शिव के परिवार की तस्वीर कहने का मतलब है कि ऐसी तस्वीर जिसमें भगवान शंकर माता पार्वती के साथ तथा गणेश और कार्तिकेय के साथ उस तस्वीर में विराजमान हो। इस तस्वीर को लगाने से घर में आपसी प्रेम तथा भाईचारा बढ़ता है। और इस तस्वीर को घर के उत्तर दिशा की ओर लगाना चाहिए, क्योंकि कैलाश पर्वत हमारे उत्तर में ही आता है, जो कि भगवान शिव का निवास स्थान है। यदि घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो शंकर जी की ध्यान मुद्रा की तस्वीर घर में लगाइए या फिर बच्चों के कमरे में लगा दीजिए। इससे बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है तथा पढ़ाई में भी मन लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि भोलेनाथ की हमेशा मुस्कुराती हुई या फिर परिवार के साथ वाली तस्वीर घर में लगानी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब हम समझते हैं कि कैसी तस्वीर हमें अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है आपके घर में वैसी तस्वीर हो, तो फिर सावधान होने की ज़रूरत है। कभी भी घर में ऐसी प्रतिमा, मूर्ति या तस्वीर नहीं लगानी चाहिए जिसमें महादेव क्रोध की अवस्था में हो या किसी नशे का सेवन कर रहे हो। आजकल शिव जी की चिलम पीते हुए पेंटिंग बहुत बन रहे हैं और फैशन में लोग इसे लगा भी रहे हैं, लेकिन ऐसी तस्वीर घर में बिल्कुल न लगाएं, क्योंकि वास्तुशास्त्र में इसे विनाश का प्रतीक माना गया है। साथ ही भगवान शिव की ऐसी तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए जिसमें वो खड़े हों। हमेशा शिव जी की बैठी हुई तस्वीर लगानी चाहिए। भगवान शिव की मूर्ति के आसपास स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी है और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि शिव जी की तस्वीर पर धूल मिट्टी न चढ़े। इससे घर में दोष बढ़ता है और आपको धन की हानि झेलनी पड़ सकती है। अब जानते हैं कि घर में शिवलिंग रख सकते हैं या नहीं। सामान्य घरों के लोगों को सलाह दी जाती है कि वे शिवलिंग को घर में न रखें, क्योंकि वे लोग उस तरह से पूजा पाठ या जलाभिषेक नहीं कर पाते। लेकिन शिवलिंग रखने को मना नहीं किया गया है। यदि आप प्रतिदिन विधिवत पूजा पाठ और अभिषेक कर सकते हैं तो शिवलिंग को घर में रखा जा सकता है। हर हर महादेव।